एमसीक्यू नंबर है 177 को हम डिस्कस करेंगे 177। नाउ यहां पर देखिए हमारे पास द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस डेज सिंस द कोविड आउटब्रेक दैट ट्रिपल यूजुअल पीपल एंड इज मूवमेंट इन मूवमेंट। अभी यहां पर देखिए इम्तियाज, इफ यू सी द एमसीक्यू बहुत आसान सा है, आप जरा देखिए इसको। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि हमारे पास अ नंबर ऑफ और हमारे पास है द नंबर ऑफ। यहां पर आपके पास अ मेजॉरिटी ऑफ या द मेजॉरिटी ऑफ। तो हमारे पास लॉजिकली देखिए ये हमारे पास हमेशा प्लूरल होगा और ये हमारे पास सिंगुलर होगा। नाउ इफ यू रिकॉल, तो मैंने आपको एक लॉजिकल पॉइंट बताया था यहां पर। नाउ इम्तियाज, अगर आपको याद हो तो हमारी डिस्कशन हुई थी डिटेल से, और वहां पर मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास जब भी हम द का इस्तेमाल करते हैं वी यूज इट फॉर व्हाट, फॉर पर्टिकुलर, फॉर स्पेसिफिक। अभी यहां पर हमें स्टूडेंट का पता नहीं है। एक क्लास में हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं, तो 100 में हमारे पास एब्सेंट 1 से लेकर 5 तक या 10 तक या 20 तक या 30 तक या 40 एक नंबर होगा लाजमी अगर स्टूडेंट एब्सेंट है। अगर आपको नंबर के बारे में पता नहीं है तो स्टूडेंट यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि आप हमेशा क्या लेंगे, यू हैव टू व्हाट, यू हैव टू, यहां पर देखिए आपके पास डेफिनेट नंबर लेंगे और हमारे पास जो पता नहीं होगा तो आप 1 जो है वो लीस्ट नंबर को लेंगे। तो लीस्ट नंबर हमारे पास जो है वो इज होता है, और जब आपके पास 1 होता है, जब लीस्ट नंबर 1 है तो इसका मतलब 1 है, तो हमारे पास सिंगुलर वर्ब इसके साथ इस्तेमाल करेंगे। दूसरा पॉइंट यहां पर याद रखे कि हमारे पास इसके साथ तो सिंगुलर वर्ब होगा, दूसरा हैव और हैज, इसके साथ हमारे पास हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। और यहां पर हमारे पास कंफ्यूजन क्या होती है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और हमारे पास सेकंड पर्सन और हमारे पास थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमारे पास आई और वी है, द सेकंड पर्सन वी हैव यू, और थर्ड पर्सन हमारे पास ही, शी, इट और दे। नाउ फर्स्ट पर्सन, नाउ स्टूडेंट यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड, द वन हु स्पीक्स दैट इज फर्स्ट पर्सन, एंड सेकंड पर्सन दैट इज व्हाट, जो आपको सुन रहा है। आप लोग माइंड ना करें तो सुन रहा है ना तू, तो यहां पर हमारे पास क्या, जो सुनता है, एंड थर्ड पर्सन अबाउट whom वी स्पीक दैट इज थर्ड पर्सन। तो यहां पर हमारे पास याद रखिए जब भी आपके पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ हम हैज का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, यहां पर देखिए ये सिंगुलर है, ये आपके पास सिंगुलर और प्लूरल दोनों का काम करता है, तो हम सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर आपके पास होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट लफ्ज होगा आपके पास सेकंड नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 181 में आपके पास जो सिनोनिम है वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है द आर्टिस्ट प्लेड द वायलिन। अभी यहां पर देखिए हमारे पास, यहां पर आप लफ्जों को समझे, द आर्टिस्ट, और यहां पर आपके पास होगा प्लेड द वायलिन। अभी यहां पर देखिए इसको हम क्या करते हैं, ये सब्जेक्ट होगा, दिस इज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। अभी ये आपको फार्मूला मैंने आपको बताया था, इफ यू रिकॉल हमारी डिस्कशन हुई थी कि हमारे पास ऑब्जेक्ट हमेशा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, हेल्पिंग वर्ब आपके पास वाज और वर होगा, और आपके पास जो सेकंड फॉर्म है इट चेंजेस इनटू थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड प्रीपोजिशन बाय और सब्जेक्ट आपके पास हमेशा चेंज होगा इनटू ऑब्जेक्ट। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन नंबर सेकंड, द वायलिन वाज प्लेड बाय द आर्टिस्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, सेम इज द केस ऑफ व्हाट, जब भी आपके पास यहां पर क्या आ जाए, आपके पास अगर वुड आ जाए, आपके पास अगर शुड आ जाए, आपके पास मस्ट, तो यहां पर हमारे पास हेल्पिंग वो बी। तो हमारे पास पेसिव के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है, वन इज हेल्पिंग वर्ब और दूसरा आपके पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आपके पास जब भी आप देखेंगे ये हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म, तो यहां पर आपके पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है ही गेव हर अ लैपटॉप, अगेन हमारे पास ये फार्मूला अप्लाई होगा, ही गेव हर अ लैपटॉप, तो ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास शी वॉज गिवन अ लैपटॉप बाय देम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारे पास 185 में याद रखिए आपके पास यहां पर अपोजिट मीनिंग एंटोनिम है। एंटोनिम मींस आपके पास क्या,
अपोजिट मीनिंग को। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है माई फ्रेंड डेश लाहौर वंस इन अ वीक। नाउ प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हमारी डिटेल से डिस्कशन हुई थी, एंड इफ यू रिकॉल आई टोल्ड यू अबाउट द सिग्नल वर्ड्स कि हमारे पास सिग्नल वर्ड्स कौन से होते हैं, एंड आई टोल्ड यू अबाउट व्हाट कि हमारे पास ऑलवेज हो, हमारे पास ऑफन हो, हमारे पास यूजुअली हो, हमारे पास सेल्डम हो, हमारे पास नेवर हो, वंस इन अ मंथ, वंस इन अ वीक हमारे पास हो, या हमारे पास डेली हो, एवरीडे हो, एवरी मॉर्निंग हो, तो उसके साथ हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट आपके पास सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और आपके पास क्या होगा, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यहां पर आपके पास हमेशा ये स्ट्रक्चर होगा। तो यहां पर आपके पास होगा माय फ्रेंड इज सिंगुलर, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है द डायरेक्टर अलोंग विद हिज असिस्टेंट्स। यहां पर देखिए आपके पास अगर नाउन वन आ जाए, अलोंग विद आ जाए और आपके पास नाउन टू आ जाए, तो आपके पास जो वर्ब होगा इट एग्रीज विद द फर्स्ट वन। आप यहां पर देखेंगे कि नाउन वन सिंगुलर है या नाउन टू प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन होगा हैज इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। द अगलीस्ट पार्ट ऑफ सच न्यू वॉर एंड न्यू पीस। यहां पर देखिए हमारे पास आप रियल सब्जेक्ट की तरफ जाएंगे। Whenever you have a sentence, तो आपके पास रियल सब्जेक्ट को देखेंगे। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास रियल सब्जेक्ट, मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज आर कमिंग। नाउ इन दिस सेंटेंस अगर आप यहां पर देखें वन भी है फ्रेंड्स भी है, तो यहां पर हमारे पास आया फ्रेंड्स के साथ हम लिखेंगे या इसके साथ लिखेंगे। तो याद रखिए यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड, प्रीपोजिशन के बाद जब भी नाउन और प्रोनाउन होगा इट मस्ट बी इन ऑब्जेक्टिव केस। आपके पास ऑब्जेक्टिव केस में होता है तो यहां पर आपके पास इज होगा, क्योंकि वर्ब एग्री होता है किसके साथ, सब्जेक्टिव केस के साथ, ऑब्जेक्टिव केस के साथ नहीं होता। तो याद रखिए हमारे पास यहां पर कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। द चॉइस इन कमांड ऑफ लैंग्वेज। यहां पर देखिए अगेन अगर आपके पास आर्टिकल आया और नाउन वन आया, आपके पास एंड है और आपके पास नाउन टू है, तो याद रखिए वर्ब आपके पास सिंगुलर होगा। लेकिन अगर आपके पास आर्टिकल है, नाउन वन है और आपके पास दोबारा आर्टिकल आया और नाउन टू आया, तो फिर आपके पास वो प्लूरल होगा। अभी इसका मतलब क्या है, नाउ इट मींस के यहां पर ये दोनों सेम पर्सन की तरफ रेफर करते हैं और यहां पर ये डिफरेंट पर्सन की तरफ रेफर करते हैं। तो जब डिफरेंट लोग होंगे, यहां पर सेम पर्सन की तरफ रेफर करता है, दैट इज व्हाई द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। यहां पर डिफरेंट के लिए, तो दैट इज व्हाई वी हैव टू यूज क्या, प्लूरल वर्ब। तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट वन है मैन इज द ओनली क्रीचर। यहां पर देखिए हमारे पास आप लोगों को मैंने समझाया था कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कम्प्लेक्स सेंटेंस आपके पास क्या है, जिसमें आपके पास वन डिपेंडेंट हो और वन इंडिपेंडेंट, मिनिमम आपके पास वन डिपेंडेंट वन इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो यहां पर इसको लिखने के टू वेज है। तो अगर आपके पास यहां पर देखिए इंडिपेंडेंट पहले भी आ सकता है और डिपेंडेंट आपके पास बाद में भी आ सकता है। डिपेंडेंट यहां पहले भी आ सकता है और बाद में भी, लेकिन अगर डिपेंडेंट पहले आ जाए यू हैव टू पुट कामा। तो यहां पर आपके पास होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। माई टीचर सेड दैट द सन इज अ स्टार। अगेन ये आपके पास एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और नेक्स्ट एमसीक्यू है आई लव ट्रुथ एंड डेश। तो याद रखिए जब भी आपके पास क्या हो, जब भी आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा होता है, जिसकी फिजिकल शेप और एग्जिस्टेंस नहीं होती, तो उसके साथ हमारे पास क्या होगा, उसके साथ हम नो आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास यहां पर होगा ऑप्शन नंबर डी। एंड द नेक्स्ट वन है अली इज अफ्रेड डैश लेजर्ड। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन नंबर बी इसमें होगा। एंड दिस वाज द लास्ट एमसीक्यू हमारे पास था। और यहां पर हमारे पास अगर आपको याद हो प्रीपोजिशन का टॉपिक है, तो प्रीपोजिशन में हमारी डिस्कशन हुई थी। नाउ इफ यू रिकॉल, यहां पर मैंने आपको कुछ फॉर्मूले भी बताए थे और हमारी डिटेल से डिस्कशन भी हुई थी। और हमारे पास अगर आपको याद हो, एक हमारे पास एकेडमिक प्रीपोजिशन था और दूसरा हमारे पास जो क्या था, फंक्शनल या प्रैक्टिकल को हमने डिस्कशन की थी। और यहां पर मैंने आपको कुछ बताया था फिक्स प्रीपोजिशन के बारे में
या इसके साथ साथ हमारे पास जो कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपके पास डिफरेंट प्रीपोजिशन लेते हैं, इसकी भी हमारे पास डिटेल से डिस्कशन हुई थी। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन नंबर बी, तो हमारे पास 194 में ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। थैंक यू।